चास नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चिरा चास स्थित विनोद कुमार के आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए अमित कुमार ने कहा कि विनोद कुमार की लोकप्रियता से विरोधी घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल विनोद कुमार नहीं बल्कि चास की जनता उनके समर्थन में लड़ रही है। अमित कुमार ने बताया कि विनोद कुमार इस समय कारावास में अंडर ट्रायल हैं, लेकिन जनता का विश्वास अब भी उनके साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में विनोद कुमार का दरवाजा आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 7 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वे मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस बयान के बाद चास नगर निगम चुनाव की सियासत और गर्मा गई है। क्या है कि जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए कि हमारा नॉमिनेशन फाइनल हो चुका है विनोद कुमार जी का। स्क्रूटनी में हम लोगों को आदेश आ गया कि ठीक है, आप लोग को सेलेक्ट किया जाता है और आप इलेक्शन लड़ने के लिए सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। बस सिंबल आना बाकी है, वो भी सिंबल आज या कल शाम तक हम लोगों को मिल जाएगा। तैयारी तो एकदम अच्छी ही है और भैया ने जो 5 वर्षों से काम किया है चास की जनता के लिए, वो सबने देखा है। जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता सब देख रही है। वो जेल में है पर हाँ, वो अपराधी नहीं है। ये मुकदमा, ये मामला न्यायालय में लंबित है, इसका फैसला न्यायालय करेगी। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता हमारे पक्ष में है। ये चास की जनता बताएगी कि विनोद जी अपराधी हैं कि समाज सेवी हैं। जनता से यही अपील करेंगे कि विनोद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और चास की जनता के सेवा का मौका दें। देखिए, हम तो अपने आप को सबसे आगे ही देख रहे हैं। जैसा जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, हर जगह से जन समर्थन मिल रहा है। आ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हम लोग आपके साथ है, आपके साथ है, हर समय हर वक्त आपके साथ है। क्या वो लोग और वो वर्ग तो फैसला नहीं कर सकता ना कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है? फैसला न्यायालय करेगा। और आप इस पूरे देश में देख सकते हैं, ऐसे बहुत से बाहुबली नेता और लोग कहते हैं जो 8-8 साल के बाद रिहा होके आते हैं और वही खास वर्ग उनके पास गुलदस्ता लेके जाता है कि 8 साल बाद वो निर्दोष कैसे मतलब कि वो अपराधी खत्म हो जाते हैं। तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट उस चीज का फैसला करेगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं। देखिए, सर्वप्रथम तो यह बात है कि यह चुनाव विनोद भैया नहीं लड़ रही है, चुनाव चास नगर निगम की तमाम जनता लड़ रही है उनके बिहाफ में। क्योंकि जिस प्रकार से आप जान रहे हैं वो हम लोगों के बीच में अभी नहीं है, वो कारावास में है और अंडर ट्रायल है। पर जनता ने जाकर हम लोगों से अपील किया, उनसे अपील की कि भैया आपको चुनाव लड़ना है। अगर आप नहीं लड़िएगा तो जिस तरह 5 साल में आपका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लेकिन दूसरों के पास मिलने जाते थे तो घंटों घंटों दरवाजों के बाहर इंतजार करना पड़ता था और ना ही कोई मदद मिलती थी। तो भैया अगर आप नहीं रहेंगे तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा, हम जैसे असहारों का क्या होगा और व्यापारियों का क्या होगा, जिनको कभी कभी लोग आके तंग और परेशान कर जाते थे। और हमेशा हर व्यापारी के लिए कोई खड़ा रहा है पूरे शहर में, ना कि सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में बल्कि बोकारो जैसे शहर में भी। और ये बखूबी बहुत व्यापारी लोग जान भी रहे हैं कि अगर कोई परेशानी होता था तो खड़ा सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहता था। और आगे भी चास के तमाम व्यापारी के लिए खड़ा कोई रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहेंगे। उन लोगों की मानसिकता है, उनका काम है, वो दिन भर बैठे हैं सिर्फ इसी काम करने के लिए। हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये प्रोसेस पूरा न्यायालय का है, ना कि उनका है। तो ये न्यायालय ही कोई फैसला करने दिया जाए। अगर वो खुद न्यायालय है तो वही खुद फैसला कर ले। क्या उनका फैसला थोड़ी कोई मान लेगा? फैसला तो अब जनता करेगी ना, और वोट से फैसला करके दिखाएगी कि किस प्रकार पूरी जनता की समर्थन विनोद कुमार जी के साथ। विपक्ष तो अभी नहीं, कोरोना काल से ही डरा हुआ था। जैसे ही नाम सुना कि विनोद कुमार जी चुनाव लड़ने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया लोगों का बहुत जगह से पसीना निकलने लगा था कि अब क्या होगा हम लोग का। क्योंकि जो पकड़ लोगों के बीच में इनकी है, और जिस तरह से ये हमेशा गरीब की बेटी की शादी हो या किसी के घर में कोई मर गया हो या कोरोना में कोई भूखा ना सोए, तो हमेशा अगर कोई चिंता किया और बराबर कोई चिंतन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार जी हैं। कोरोना काल में किए गए कार्यों का लाभ मिलने जा रहा है आप लोगों को? देखिए, कोई भी कार्य हम लोग लाभ सोच के नहीं करते थे, हम लोग काम करते थे क्योंकि हम लोगों को जनहित कार्य करना था और लोगों के बीच में रहना था। ऐसा नहीं कि कोरोना से ही काम कर रहे थे। आज से विगत 20 साल से उनके पास जो आया है, कभी वो खाली हाथ नहीं गया है और आगे भी कभी कोई नहीं जाएगा। विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधियों को यही कहेंगे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, समझे। और बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत ही बखूबी तरीके से नगर निगम में हम लोग जीत रहे हैं।
23 तारीख को हम लोग को वोट बहुमत तो मतलब लोगों का अपार समर्थन मिलने वाला है और 27 तारीख को विजय रैली और जुलूस निकाले